हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी में जो हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसमें आज का टॉपिक है रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। तो देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, फर्म के पास इतना फंड नहीं होता कि जैसे ही कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसका तुरंत भुगतान कर दिया जाए। ऐसी सिचुएशंस में फर्म क्या करती है कि उससे पार्टनर से एग्री करती है, उससे सहमति लेती है, और पार्टनर अगर सहमति देता है तो उस सिचुएशन में उसे इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर आगे भुगतान फ्यूचर में कर दिया जाता है। इस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट विल बी क्रेडिट ऑन द लोन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर आउटस्टैंडिंग। हर साल जो बिगिनिंग के अंदर जो अमाउंट बकाया होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको क्या है कि लोन अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता है, और इस तरह से उसका जो है क्या है कि भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो अमाउंट उसे पेड की जाती है उसको हम लोन अकाउंट के अंदर डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वेश्चन जिसमें कहता है कि मोहित एंड केशव आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म्स एट 31 मार्च 2016 वाज एज फॉलो। इसमें लाइबिलिटी जो साइड है उसमें क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 12,330 और जनरल रिजर्व है वो 2,000 दिया हुआ है। कैपिटल जो है वो मोहित की जो है 19,030 दी हुई है और केशव की है 18,870। टोटल जो है 52,230 जो है लाइबिलिटी साइड दी हुई है। कैश इसमें एसेट्स में कैश इन हैंड है 13,000 और इसमें बुक डेप्ट जो है 10,200, क्लोजिंग स्टॉक है 6,730, बिल्डिंग है 19,300 और गुडविल जो है वो दी हुई 3,000। अब इसके अंदर देखिए कि पार्टनर्स है वो क्या इक्वली है, तो इट मीन्स उनके अंदर जो भी होगा रेशियो जो है वो इक्वल होगा। अब केशव रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2016 है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड जो है 9,000 और यहाँ पर 20% ऑफ जनरल रिजर्व आर टू बी कीप्ड ए साइड टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेप्ट। 20% रिजर्व जो है वो हमें क्या रखना है, डाउटफुल डेप्ट के लिए रखना है। और इसके साथ साथ देयर वाज ए पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड ऑफ 2,060 विच वाज टू बी अनरिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द फर्म। अब उसमें क्या है कि उसके साथ साथ मोहित डिसाइड टू पे ऑफ द केशव बाय गिविंग हिम ए पीस ऑफ फर्नीचर and the balance of the annual installment of rupees 8,000 along with interest at the rate of 5% per annum। हमें यहाँ पे क्या है, तो केशव कैपिटल अकाउंट बनाना है और केशव लोन अकाउंट टिल इट विल बी फाइनली क्लोज। तो यहाँ पे नई ये है कि एक तो हमने केशव का जब लास्ट भुगतान होता है वहाँ तक है फाइनल हमें केशव का अकाउंट बनाना है और साथ साथ में उसकी कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बैलेंस है वो हम केशव का बना रहे हैं तो केशव का बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ से बैलेंस शीट से हम उठाएंगे तो बैलेंस इसका 18,817 है। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा कि गुडविल जो है वो कितनी है, वैल्यूड कर रखी है। इसमें जहाँ पे फर्म की गुडविल 9,000 है तो इसका 50% उसको मिलना है, तो वो क्या है 4,500 जो है गुडविल का उसको क्रेडिट हो जाएगा। अब उसका रीवैल्यूएशंस अकाउंट अगर हम देखें तो रीवैल्यूएशंस में केवल एक ही एंट्री कहा गया है कि एक पीस ऑफ फर्नीचर जो है वो कितना था 2,060 जो था, जो कि अनरिकॉर्डेड था। तो ये क्या है कि फर्म को बेनिफिट हो रहा है, तो इसको क्या है कि रीवैल्यूएशंस के अंदर हम लेंगे तो इसका 50% ही उसको मिलेगा। तो 1,030 जो है उसके अकाउंट के अंदर चला, रीवैल्यूएशंस की अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जर्नल रिजर्व जो है वो यहाँ पर कितना है 2,000 दिया हुआ है, राइट। अब जर्नल रिजर्व में अब ये कहता है कि जर्नल रिजर्व का क्या है कि 20% अगर हम इसका निकालते हैं तो यहाँ पे 20% जो हमारे पास वो
किस में जाता है, इसके अंदर यहाँ पर है 400 आ जाता है 20%। तो ये हमें बैड डेट्स के लिए रखना है। तो बैड डेट्स का लिखा तो बाकी 400 लेस करके जो अमाउंट आएगी यहाँ पे 400 को लेस कर देते हैं इसमें। तो बाकी जनरल रिजर्व का है वो आपस में 1600 रुपये हो गए, बच गए 1600 रुपये को आपस इसमें डिवाइड करेंगे तो 800 रुपये उसके हिस्से आ जाएगा। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुडविल जो है वो कितने 3000 है, वो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई हुई है। तो उसका 50% इससे उसका डेबिट हो जाएगा। अब उसे एक फर्नीचर दिया जा रहा है, तो फर्नीचर है उसकी वैल्यू कितनी है 2000 जो है 660 है, तो वो वे उसको ले रहा है, तो उसको फर्नीचर उसके खाते में डेबिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर डेबिट में शो कर दिया। अब जो इसका बैलेंस कर निकलेगा तो वो 20, इस क्रेडिट साइड का बैलेंस है 25,200 और जो बैलेंस अमाउंट जो उसको पेएबल जो है वो कितनी आएगी 21,640। अब हमें क्या है कि लोन अकाउंट उसका बनाना है। तो इट मीन्स केशव के अकाउंट को के अंदर अगर ये अमाउंट लेके जानी है तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, उसको का इसमें क्रेडिट कर देंगे केशव लोन अकाउंट में, क्योंकि ये अमाउंट हमारी ट्रांसफर किस में होगी, लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट अगर हम तैयार करेंगे तो यहाँ केशव कैपिटल आ जाएगा 21,640। अब इसके ऊपर क्या है कि 31 मार्च 2017 को हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली क्या है कि 1082 जो है इंटरेस्ट आ गया, और इसको जो विद इंटरेस्ट 1080 प्लस जो 8000 जो है वो क्या है उसको इंस्टॉलमेंट के टोटल जो भुगतान उसके कितना हो रहा है फर्स्ट ईयर में 9,082 जो है वो भुगतान हो रहा है। तो रिमेनिंग अमाउंट बच गई इसकी क्या है कि 13,640। देखिए अब स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बीडी ट्रांसफर करेंगे तो 13,640 आ गया। इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेंगे, रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है अमाउंट तो यही है इसके अंदर आ रही है। तो इसके ऊपर जो 5% रेट है 682 आया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे 31 मार्च को 8,000 प्लस इंटरेस्ट 682 जो है वो इसमें लेंगे और उसको भी भुगतान कर देंगे। तो बैंक अकाउंट को उसके लोन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाएगी 5,640। नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस बीडी करेंगे 5,640, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से उसके 5,000 जो है 920 ये 2 जो होती है जो कि 8,000 से कम है, तो ये संपूर्ण अमाउंट का भुगतान करके जो उसका क्या है अकाउंट को लोन अकाउंट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो बहुत ही इजी है। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।